जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष पोस्टरो खाता खोलने की अनुमति दी है। तो ये अनुमति मिली है कैनरा बैंक को और एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, आरबीआई ने कैनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष पोस्टरो खाता खोलने की अनुमति दी है। बात करें रिजर्व बैंक की, तो इसकी जो स्थापना है तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है वो प्रारंभ में कलकत्ता में था और बाद में 2 साल बाद इसको अस्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो कुल मिला के 95 नए इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। तो डेबिट कार्ड बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। कितनी? 29%। ठीक है, डेबिट कार्ड बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 29% रही है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 3 बैंकों से होता है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बनता है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। और इन तीनों बैंकों को का विलय कर दिया जाता है 1921 में। 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाता है और बनता है इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है 1921 में। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्था द्वारा तैयार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई। तो ये की गई 61वीं। ठीक है, 61वीं रैंक मिली किसके द्वारा? यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्था द्वारा तैयार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, नैसकॉम और आर्थर डिजिटल की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देगा। तो ये 2% का। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 5G सेवा है ये जीडीपी में 2030 तक 2% का योगदान देगा। अगला प्रश्न है कि नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। वो है हैदराबाद, चेन्नई और कलकत्ता, दिल्ली। ठीक है, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली 3 ऐसे शहर हैं जो कि नाइट फ्रेम की हाल ही में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उनके अनुसार भारतीय ये 3 शहर ऐसे हैं जो प्रशांत क्षेत्र, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बन के उभरे हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया है। तो ये किया है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2.92 मिलियन लोगों को। ठीक है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2.92 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है। तो ये किया राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी को संजीव बालियान ने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है केरल ने। ठीक है, केरल राज्य ने जो सोने की जो कीमत है वो बैंक दर के आधार पर निर्धारित करने की घोषणा की है।
तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के जय हिंद, जय भारत।